हम लोग तीर्थों की बहुत महिमा गाते हैं और तीर्थों में विराजमान देव प्रतिमाओं के महात्म्य का भी वर्णन करते हैं। स्कंद पुराण में वेंकटाचल महात्म्य में लिखा है कि जो मनुष्य एक बार जीवन में तिरुमला जाकर के, वेंकटाचल पर्वत पर जाकर के भगवान श्रीनिवास का एक बार दर्शन कर लेता है, उसे पुनः किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। श्रीनिवास भगवान वेंकटेश वाला जी का दर्शन साक्षात श्री रघुनाथ जी का दर्शन है। ऐसा हमने खुद पढ़ा है स्कंद पुराण के वेंकटाचल महात्म्य। महिमा कम नहीं है, भले ही अभी थोड़ा हल्ला गुल्ला मच रहा है, उटपटांग कुछ हो गया। आज हमको परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी के वीडियो संदेश को भी लोग सुनवा रहे थे कि उन्होंने आह्वान किया है कि भारतवर्ष के सभी पूज्य संतों को इस दुष्कृत्य की भर्त्सना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए कि कितनी श्रद्धा से हम लोग बालाजी का दर्शन करते हैं, कितनी श्रद्धा से अपनी श्रद्धा उन्हें अर्पित करते हैं, कितना बड़ा चढ़ावा वहाँ आता है। फिर भी उन लोगों ने कितना भयंकर महापाप कर डाला कि जो अखाद्य वस्तु किसी भी आस्तिक मनुष्य के भीतर नहीं जानी चाहिए, न जाने कितने आस्तिकों का धर्म भ्रष्ट किया। उस भगवान के प्रसाद में अशुद्ध वस्तु का मिश्रण करके, चर्बी का मिश्रण करके, मछली के तेल का मिश्रण करके। अब बताओ, हम लोग तो सोचते हैं एक प्रसाद का कण मिल जाए तो हमारा उद्धार हो जाए, और प्रसाद की ये स्थिति है। अब क्या करें? वीडियो संदेश में पूज्य स्वामी जी ये भी कह रहे थे कि लोग, एक वर्ग कह रहा है कब मंदिरों का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, मंदिरों में दर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं संदेश दिया जाना चाहिए कि हम मंदिरों का दर्शन न करें, मंदिरों का प्रसाद न लें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सनातन सभ्यता है। लेकिन इस संबंध में दास बड़ी विनम्रता से निवेदन करता है कि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के जो पवित्र गव्य पदार्थ हैं, उनको ही जहाँ नैवेद्य के रूप में अर्पित किया जाता है, अब प्रामाणिक रूप से वो गव्य पदार्थों को नैवेद्य के रूप में अर्पित किया जाता है, तो आप श्रद्धा पूर्वक प्रसाद लें। अन्यथा अज्ञात हो कि पता नहीं किस घी तेल से बना है, तो हाथ जोड़कर प्रसाद का सम्मान कर लें, उसको न लें। ज़्यादा ही आपको है कि हम तिरुपति बालाजी जाएंगे तो भोग लगाएंगे। बालाजी इतने करुणामय हैं कि जो कुछ फल फूल लेकर पवित्रता से तुलसी जल पधराकर उनके शिखर का दर्शन करके आप भोग लगाओगे कि हे बालाजी महाराज, इस दीनहीन गरीब की इस वस्तु को स्वीकार करो। जो घोषणा कर रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः, जो भगवान घोषणा कर रहे हैं अण्वप्युपाहृतम भक्तैः प्रेमणा भूर्येव में भवेत् भूर्यप्य भक्तोपहृतम न मे तोषाय कल्पते। कोई कणमात्र वस्तु प्रेम से मुझे अर्पित करता है तो वह मेरे लिए सुमेरु के समान हो जाता है, और बड़ी से बड़ी पर्वत के समान अन्न राशि नैवेद्य के रूप में मुझे अर्पित करता है, पर उसके हृदय में यदि प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। तो हमारा मानना है कि भगवान श्रीनाथ, भगवान जगन्नाथ, भगवान श्रीनिवास, सभी ठाकुर जी आपके दिए हुए नैवेद्य को भी स्वीकार करेंगे। दूसरे के लिए वह जगन्नाथ जी का, श्रीनाथ जी का, श्रीनिवास जी का प्रसाद भले ही ना हो, पर आपके लिए तो साक्षात भगवान श्रीनिवास का प्रसाद है। पर भगवत मंदिरों में दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। और अब वह समय आ गया है कि देश के समस्त संतों को और आस्तिक समाज के लोगों को संगठित होकर के अपने प्राचीन प्रतिष्ठित देवालयों में गव्य पदार्थों का ही उपयोग हो, ऐसी व्यवस्था मिलजुल करके बनाई जानी चाहिए। अच्छा, एक बात पूछे माता जी, आप सब बड़े
दिव्य महापुरुष यहाँ विराज रहे हैं, सभी संतों से प्रश्न है कि अच्छे उत्तम घी जो प्रामाणिक रूप से है, उस घी से नैवेद्य भगवान को बनाया जाएगा, भोग लगाया जाएगा, तो उसमें कुछ राशि अधिक आएगी, उसके निर्माण में उसकी लागत अधिक आएगी, इतना ही तो है ना। ऐसा क्या कोई कभी कहेगा कि लागत अधिक हो जाएगी तो हम तिरुपति बालाजी का प्रसाद नहीं लेंगे? बोलो, ऐसा है कोई? हमारी समझ से तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कहे कि अब लड्डू महंगा हो गया तो हम नहीं लेंगे। और सच्ची बात तो यह है स्वामी जी कि बाहर से घी लेने की आवश्यकता क्या है? भगवान के चरणों में जो द्रव्य आ रहा है उसका 10%, केवल 10% तिरुपति बालाजी का गाय की सेवा में लगाने का निश्चय कर लें तो हम विश्वास रखते हैं 1 लाख पयस्विनी गायों का पोषण अकेले श्रीनिवास भगवान की ओर से हो जाएगा और जाने वाले दर्शनार्थी इतनी बड़ी संख्या में गोवंश का दर्शन करेंगे, गो सेवा को देखेंगे। तो आज भी हमारी मिट्टी में वह संस्कार हैं कि लोग ठाकुर जी को भेंट तो करते ही हैं, गो सेवा में भी अपना पवित्र धन अर्पित करेंगे। हम तो कहते हैं उनका 1 कौड़ी खर्च नहीं होगी और बड़े पैमाने पर गो सेवा हो जाएगी। पर दुख की बात यह है कि हमारे मठ मंदिरों का सरकारीकरण होता चला जा रहा है, लेकिन उनकी मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए कोई विधि व्यवस्था आज तक नहीं बन पाई। ये दुर्भाग्य है। हम ये विरोध नहीं करते कि मंदिर सरकारी नहीं होने चाहिए, हम ये विरोध नहीं कर रहे हैं। यदि सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था करती है और यात्रियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बना रही है तो अच्छी बात है, हम क्यों विरोध करेंगे। लेकिन हमारे निवेदन करने का प्रयोजन ये है कि जब आप मंदिर की आय का एक बड़ा अंश आप ले रहे हैं तो भगवान की मर्यादित सेवा बनाए रखने की जिम्मेवारी किसकी है? यदि आप धन ले रहे हैं तो जिम्मेवारी आपकी हुई कि नहीं हुई? श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।